Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट गुड्स या फिर सर्विसेज की सप्लाई करती है तो क्या उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बिजनेस माना जाएगा और चैरिटेबल ट्रस्ट को जीएसटी पे करना होगा? इसके लिए आप एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र की जजमेंट को रेफर कर सकते हैं जो कि 24 दिसंबर 2018 को डिलीवर की गई है। इस केस में एपेलेंट के द्वारा मेनली जैन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ट्रस्ट बनाई गई थी और इस ट्रस्ट के द्वारा बुक्स, ऑडियो, सीडी, डीवीडी जो है और दूसरा मटेरियल वो सेल किया जा रहा था। इस केस में एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग ली कि क्या उसे इन एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी पे करना होगा। इस केस में ट्रस्ट के द्वारा कहा गया कि यदि पब्लिकेशन को अपने डिवोटीज को सेल किया जा रहा है तो उस केस में नहीं कहा जा सकता कि वह बिजनेस कर रहा है। इस केस में ट्रस्ट के द्वारा एक जजमेंट को भी कोट किया गया सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि कहा गया है कि यदि मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है तो कोई भी इंसिडेंटल या फिर एंसिलरी ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस नहीं कहा जा सकता। इस केस में एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा बिजनेस की डेफिनेशन को देखा गया जीएसटी एक्ट में, जिसमें कि कहा गया है कि कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या फिर प्रोफेशन हो या फिर कोई भी और सिमिलर एक्टिविटी भले ही वो पेक्यूनियरी बेनिफिट के लिए हो वो बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड मानी जाएगी। इसके अलावा स्कोप ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को भी रेफर किया गया, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई भी गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई की जाती है बिजनेस के दौरान या फिर बिजनेस के लिए तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को भी रेफर किया, जिसमें कि बताया गया है कि यदि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उस केस में जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है और यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का मतलब भी बताया गया है। इस प्रकार एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा कि जीएसटी का मकसद ये है कि यदि चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसे जीएसटी पे करना होगा यदि वह गुड्स या फिर सर्विसेज एग्जम्पशन लिस्ट में नहीं आती हैं। इस जजमेंट का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक है इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।